क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हमारे जो प्रियजन हमें छोड़कर चले गए हैं, क्या हम उन्हें इस जीवन से भी परे जाकर कोई सच्चा सुख दे सकते हैं? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और हमें भी ये विश्वास हो कि हमारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया? आज हम एक ऐसे गहरे सत्य की बात करेंगे जो आपके हृदय को छू जाएगा और आपको बताएगा कि कैसे आप अपने पूर्वजों के लिए एक ऐसी शांति का सेतु बन सकते हैं जिसकी कल्पना भी शायद आपने नहीं की होगी। ये केवल एक कहानी नहीं, ये एक यात्रा है आपके मन की, आपके प्रेम की और आपके अपनों के प्रति आपके गहरे सम्मान की। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाते हैं और प्राचीन ज्ञान की रोशनी में आपके हर सवाल का जवाब खोजते हैं। यहाँ आप पाएंगे वो गहरी अंतर्दृष्टि जो आपके जीवन को बदल देगी, आपके मन को शांत करेगी और आपको एक नई दिशा दिखाएगी। अगर आप भी जीवन के हर मोड़ पर सत्य और शांति की तलाश में हैं, तो आज ही हमारे धर्म यात्रा परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी ज्ञानवर्धक यात्रा मिस न करें। और हाँ, अपनी श्रद्धा और समर्थन दिखाने के लिए सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेकर हमें और भी सशक्त करें। आइए मिलकर ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाएं। महात्मा गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि जीवन क्षण भंगुर है और सब कुछ अनित्य है। जन्म और मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारा मन शोक और दुख से भर जाता है। हम सोचते हैं कि अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध की करुणापूर्ण शिक्षाएं हमें एक गहरा और सरल मार्ग दिखाती है, जिससे हम अपने दिवंगत पूर्वजों के प्रति सच्चा सम्मान और प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। बुद्ध ने कभी भी जटिल कर्म कांडों या बाहरी आडंबरों पर जोर नहीं दिया। उन्होंने हमेशा आंतरिक शुद्धि, मैत्री, करुणा और हमारे अपने कर्मों की शक्ति पर प्रकाश डाला। ये कोई जटिल कर्मकांड नहीं है, बल्कि हृदय से उपजा एक पवित्र भाव है। बुद्ध ने हमें समझाया कि हमारे अपने पुण्य कर्मों का फल अत्यंत शक्तिशाली होता है। जब हम अच्छे काम करते हैं, दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, दान करते हैं या ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो हम पुण्य अर्जित करते हैं। ये पुण्य केवल हमें ही नहीं, बल्कि उन सभी प्रियजनों को भी लाभ पहुंचा सकता है जिन्हें हम अपनी शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। ये एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे प्रेम और करुणा के माध्यम से साझा किया जा सकता है। पहला नियम, पुण्य का समर्पण मैत्री और करुणा से भरे कर्मों द्वारा अर्जित पुण्य को दिवंगत आत्माओं को समर्पित करना। ये बुद्ध की शिक्षा का सबसे सरल और गहरा नियम है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा कि जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं, जैसे किसी गरीब को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बीमार की सेवा करना या सिर्फ अपने मन में सभी प्राणियों के लिए मैत्री और शांति का भाव रखना, तो इससे हमें पुण्य मिलता है। ये पुण्य एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे अच्छे इरादों और कार्यों से उत्पन्न होती है। इस पुण्य को हम मानसिक रूप से अपने दिवंगत पूर्वजों को समर्पित कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक जलते हुए दीपक से आप कई और दीपक जला सकते हैं, लेकिन पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह जब आप अपने पुण्य को दूसरों को समर्पित करते हैं, तो आपका पुण्य कम नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता है और उसका लाभ उन आत्माओं को भी मिलता है जिनके लिए आप ऐसा करते हैं। ये समर्पण एक शुद्ध विचार, एक सच्ची इच्छा से होता है। इसके लिए आपको किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में शांत बैठकर ये भावना कर सकते हैं कि मैंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनसे जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो मेरे सभी दिवंगत पूर्वजों, अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी प्रियजन का नाम ले को प्राप्त हो। वे जहां कहीं भी हो, उन्हें शांति मिले, उनके कष्ट दूर हों और उन्हें सद्गति प्राप्त हो।
ये उनके प्रति आपकी अटूट श्रद्धा और प्रेम का सबसे सुंदर प्रमाण है। ये उन्हें किसी भी कठिन स्थिति से निकलने में मदद कर सकता है और उनके अगले जन्म के लिए एक शुभ मार्ग तैयार कर सकता है। ये न केवल दिवंगत आत्माओं के लिए शांति लाता है, बल्कि आपके अपने मन को भी अत्यंत सुकून और संतोष से भर देता है। जब आप ये जानते हैं कि आपके नेक कर्मों से आपके प्रियजनों को भी लाभ मिल रहा है, तो आपके हृदय में एक गहरी शांति उतर आती है। ये आपको उनके साथ एक अदृश्य प्रेमपूर्ण बंधन में बांधे रखता है। यह आपको यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पूर्वज भी हमेशा आपके साथ हैं, आपके प्रेम और पुण्य से पोषित हो रहे हैं। ये शिक्षा इतनी सरल है कि इसे कोई भी कहीं भी किसी भी समय कर सकता है। इसके लिए किसी बड़े आयोजन या महंगे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस एक शुद्ध हृदय, एक सच्ची इच्छा और मैत्री व करुणा से भरे कर्मों की आवश्यकता है। ये मार्ग आपको और आपके पूर्वजों को एक साथ सरलता और शांति की ओर ले जाता है। ये आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और दूसरों के प्रति आपकी करुणा को बढ़ाता है, जो स्वयं में एक महान पुण्य है। इस पवित्र और सरल मार्ग को अपनाकर आप वास्तव में अपने पूर्वजों को सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इस भावना के साथ पुण्य कर्म करेंगे और उन्हें समर्पित करेंगे, तो आपके मन को जो शांति मिलेगी वो अनमोल होगी। यह आपको जीवन की अनित्यता को स्वीकार करने और हर पल को अधिक सचेत रूप से जीने की प्रेरणा भी देगा। अगर इस शिक्षा ने आपके हृदय को छुआ है और आपको ये सरल मार्ग पसंद आया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। हमारे धर्म यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। ये हमें और अधिक ऐसी शिक्षाएं लाने के लिए प्रेरित करेगा। आपके सुपर थैंक्स और मेंबरशिप से हमें इस धर्म यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। धर्म यात्रा के हमारे पिछले एपिसोड में हमने बुद्ध की शिक्षा का वो पहला और सरल नियम जाना था, जिसमें हम अपने पुण्य कर्मों को अपने दिवंगत प्रियजनों को समर्पित करके उन्हें शांति पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा उपहार था जो हम अपने कर्मों से उन्हें भेजते हैं। लेकिन आज हम एक और गहरे नियम की ओर चलेंगे। ये नियम कुछ बाहर भेजने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो आपके पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बन जाए। ये एक ऐसा नियम है जो आपको स्वयं एक चलता फिरता जीवित मंदिर बना देगा, जिसकी पवित्रता की ऊर्जा आपके पितरों को स्वतः ही शांति प्रदान करेगी। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारा अपना जीवन है। हम अपने पूर्वजों को फूल चढ़ाते हैं, उनके नाम पर दान करते हैं। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आपका पूरा जीवन ही एक ऐसा फूल बन जाए जो कभी मुरझाए नहीं। अगर आपका हर कार्य, हर शब्द, हर विचार ही एक ऐसा दान बन जाए जो निरंतर बहता रहे। यही बुद्ध की शिक्षा का दूसरा और अत्यंत गहरा नियम है। स्वयं के आचरण को शुद्ध और पवित्र रखना, अपने पूर्वजों के सम्मान में एक नैतिक जीवन जीना। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई असीम है। सोचिए, आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, उन्होंने आपको जीवन दिया, आपको संस्कार दिए, आपको सही और गलत की पहचान दी। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनका अंश आपके भीतर आज भी जीवित है। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप अपनी पूरी वंश परंपरा के प्रतिनिधि हैं। आपका हर कार्य आपके कुल का, आपके पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो लोग केवल आपकी प्रशंसा नहीं करते, वे आपके माता पिता के दिए संस्कारों की भी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, देखो कितनी अच्छी परवरिश मिली है। उस एक पल में आप अपने कर्म से अपने पूर्वजों को सम्मानित कर देते हैं, और इसके विपरीत
जब हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है तो केवल हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का नाम प्रभावित होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपने पितरों को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है अपने जीवन को शील में स्थापित करना। शील का अर्थ है सदाचार, नैतिक आचरण। यह आपके जीवन को एक मजबूत नींव देता है जिस पर पुण्य और शांति का सुंदर महल खड़ा हो सकता है। जब आपकी नींव ही पवित्र और मजबूत होगी तो उससे निकलने वाली हर ऊर्जा, हर तरंग आपके पितरों तक शांति और शीतलता ही पहुंचाएगी। आइए इसे और गहराई से समझते हैं कि इस आचरण को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। सबसे पहले अपने जीवन को अहिंसा और करुणा से भर दें। इसका अर्थ केवल किसी की हत्या न करना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है किसी भी प्राणी को अपने शरीर से, अपनी वाणी से या अपने मन से भी कष्ट न पहुंचाना। जब आपके हृदय में हर जीवित प्राणी के लिए, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी, करुणा का भाव होता है तो आप एक अभय का दान देते हैं। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके पास आकर हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। आपकी उपस्थिति शांत और सुखद हो जाती है। कल्पना कीजिए, जब आप इस करुणा से भरे होते हैं तो आपके भीतर से कितनी सकारात्मक ऊर्जा निकलती होगी। ये ऊर्जा एक शांत प्रार्थना की तरह ब्रह्मांड में फैल जाती है और आपके दिवंगत प्रियजनों तक पहुंचती है। आपका करुणामय जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। वे जहां कहीं भी होंगे, वे ये महसूस करके शांति पाएंगे कि उनका वंशज धरती पर प्रेम और शांति फैला रहा है, घृणा और हिंसा नहीं। दूसरा, अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाएं। इसका अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है किसी भी प्रकार की बेईमानी से दूर रहना, चाहे वो व्यापार में हो, रिश्तों में हो या अपने काम में हो। जब आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो आपको किसी से डर नहीं लगता। आपका मन शांत और निर्भय होता है। एक झूठे और बेईमान व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता है। उसे पकड़े जाने का डर सताता है। एक अशांत मन कभी भी अपने या अपने पितरों के लिए शांति उत्पन्न नहीं कर सकता। आपका हर ईमानदार कार्य आपके पूर्वजों के नाम पर एक फूल चढ़ाने जैसा है। आपकी सच्चाई आपके कुल के नाम को रोशन करती है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। ये प्रकाश आपके पितरों को भी मार्ग दिखाता है और उन्हें ये संतोष देता है कि उनका अंश इस दुनिया में सत्य की स्थापना कर रहा है। तीसरा, अपने जीवन को संयम और पवित्रता से सींचे। इसका अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और रिश्तों में मर्यादा का पालन करना। जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं के गुलाम बन जाते हैं तो हमारा जीवन बिखर जाता है। हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमें और हमारे परिवार को शर्मिंदा करते हैं। एक संयमित जीवन आपको आंतरिक शक्ति और सम्मान देता है। ये आपके मन को स्थिर और केंद्रित रखता है। जब आप रिश्तों की पवित्रता का सम्मान करते हैं तो आप समाज में एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये पवित्र आचरण आपके परिवार की गरिमा को बढ़ाता है। आपके पूर्वजों ने जिस सम्मान और गरिमा से परिवार को बनाया था, आप उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं। आपका संयम और सदाचार उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि उनकी विरासत सुरक्षित हाथों में है। ये एहसास उनके लिए किसी भी तर्पण से बढ़कर है। और अंत में, अपने मन को नशे और प्रमाद से दूर रखें। बुद्ध ने कहा कि हर बुरे कर्म की जड़ में प्रमाद यानी मन की बेहोशी होती है। नशा हमारे विवेक को, हमारी सजगता को हर लेता है। जब मन ही होश में नहीं होता तो वो सही और गलत का निर्णय कैसे कर सकता है? एक बेहोश मन ही हिंसा करता है, झूठ बोलता है और गलत कर्मों में लिप्त होता है। इसलिए अपने मन को हमेशा सजग और होशपूर्ण रखना अत्यंत आवश्यक है। एक साफ और स्वच्छ मन ही एक साफ और स्वच्छ जीवन का आधार है। जब आपका मन साफ होता है तो आप दुनिया को साफ नजरों से देख पाते हैं। आप सही निर्णय ले पाते हैं। आपका ये होशपूर्ण
जागृत जीवन आपके पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वे ये देखकर प्रसन्न होते हैं कि उनका वंशज मूर्खता और अज्ञान के अंधकार में नहीं, बल्कि विवेक और ज्ञान के प्रकाश में जी रहा है। आपका स्पष्ट और सचेत मन एक ऐसे साफ दर्पण की तरह है जिसमें वे अपना सबसे सुंदर प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो आप देखिए, ये दूसरा नियम कितना गहरा है। ये आपको कोई बाहरी क्रिया करने को नहीं कहता, ये आपको भीतर से बदलने को कहता है। ये आपको स्वयं एक ऐसा पवित्र स्थान बनने के लिए प्रेरित करता है जिसकी दिव्यता आपके पितरों को स्वतः ही महसूस हो। जब आप एक करुणामय, ईमानदार, संयमित और होशपूर्ण जीवन जीते हैं तो आप स्वयं अपने पूर्वजों के लिए एक जीवित श्रद्धांजलि बन जाते हैं। आपका जीवन ही उनकी पूजा बन जाता है। आपका हर सांस उनके लिए एक प्रार्थना बन जाता है। आपको उन्हें खुश करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शुद्ध आचरण ही उन्हें सर्वोच्च सुख और शांति प्रदान करता है। ये मार्ग सरल है क्योंकि इसे करने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। हर दिन, हर पल आपके पास ये अवसर होता है कि आप सही का चुनाव करें और अपने जीवन को और अधिक शुद्ध बनाएं। और आपका हर छोटा बड़ा शुद्ध कर्म आपके पितरों के लिए एक अनमोल उपहार बन जाता है। अगर बुद्ध की ये गहरी शिक्षा आपके मन को छू रही है और आपको ये मार्ग अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाला लगा है, तो अपनी सहमति और श्रद्धा प्रकट करने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने हर प्रियजन के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान बांटने से पुण्य बढ़ता है। और अगर आप ऐसी ही गहरी शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे धर्म यात्रा परिवार का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल न भूलें। आपकी श्रद्धा हमें शक्ति देती है, और यदि आप इस ज्ञान यात्रा को और आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के माध्यम से अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। धर्म यात्रा के हमारे पिछले 2 पड़ावों में हमने जाना कि कैसे हम अपने पुण्य कर्मों को अपने पूर्वजों को समर्पित कर सकते हैं और कैसे हमारा अपना सदाचारी जीवन उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बन सकता है। पहला नियम था अपने पुण्य का दान देना। दूसरा नियम था अपने जीवन को ही एक बलिदान या पवित्र भेंट बना देना। आज हम एक ऐसे नियम की ओर बढ़ेंगे जो इन दोनों से भी अधिक सूक्ष्म, अधिक गहरा और शायद सबसे अधिक शक्तिशाली है। ये नियम किसी बाहरी कर्म या आचरण पर नहीं, बल्कि सीधे आपके मन की दुनिया पर काम करता है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने मन को ही एक ऐसा पवित्र तीर्थ बना सकते हैं जहां से शांति और प्रेम की ऐसी तरंगे उठें जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आपके प्रियजनों तक पहुंच सके। ये आपके और आपके पूर्वजों के बीच एक सीधा हृदय का संवाद स्थापित करने का मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने हमें जो सबसे बड़ी शिक्षा दी वो ये थी कि हमारा पूरा संसार हमारे मन के भीतर ही रचा जाता है। हमारा सुख, हमारा दुख, हमारी शांति, हमारी अशांति, सब कुछ हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि हमारा मन शांत है तो बाहर तूफान होने पर भी हम भीतर से स्थिर रहते हैं, और यदि हमारा मन अशांत है तो बाहर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो, हम भीतर से जलते रहते हैं। इसी गहरे सत्य में हमारे पूर्वजों को शांति पहुंचाने का तीसरा महान नियम छिपा है। ये नियम है अपने मन को कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और मैत्री, लविंग काइंडनेस के भाव से भरना और ध्यान के द्वारा उसे इतना शांत और निर्मल बना लेना कि आपकी शांति की ऊर्जा स्वतः ही आपके पूर्वजों तक पहुंच जाए। आइए इस गहरे नियम को परत दर परत खोलते हैं और इसके हर पहलू को अपने हृदय में उतारते हैं। इस नियम के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला है कृतज्ञता और मैत्री का भाव, और दूसरा है मन को ध्यान से शांत करना। पहले हम कृतज्ञता को समझते हैं। हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इसकी वास्तविक शक्ति को महसूस किया है? कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है।
कृतज्ञता एक गहरी भावना है। ये इस बात का गहरा एहसास है कि आज हम जो कुछ भी हैं, वो अनगिनत लोगों और परिस्थितियों के कारण है। और इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे पूर्वज है। आज ये जो शरीर हमें मिला है, ये किसका दिया हुआ है? ये हमारे माता पिता का दिया हुआ है और उन्हें उनके माता पिता ने दिया था। ये जीवन की एक ऐसी अविरल धारा है जो लाखों वर्षों से बहती हुई हम तक पहुंची है। हम उस महान नदी का हिस्सा हैं। कल्पना कीजिए उन अनगिनत पीढ़ियों की, जिन्होंने न जाने कितने कष्ट सहे होंगे, कितने संघर्ष किए होंगे, कितनी आपदाओं का सामना किया होगा, सिर्फ इसलिए ताकि जीवन की ये मशाल जलती रहे और हम तक पहुंच सके। जब आप इस विशाल परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो आपका हृदय अपने पूर्वजों के प्रति एक असीम कृतज्ञता से भर जाता है। उन्होंने हमें केवल ये शरीर ही नहीं दिया, उन्होंने हमें भाषा दी, संस्कार दिए, परंपराएं दी और जीने का तरीका सिखाया। हो सकता है उन्होंने हमें बहुत धन दौलत न दी हो, लेकिन उन्होंने हमें जो जीवन का उपहार दिया है, उससे बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। जब हम शिकायतें करते हैं कि हमें जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो हम उस सबसे बड़े उपहार का अपमान करते हैं जो हमें पहले ही मिल चुका है। कृतज्ञता का भाव हमारे मन के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। ये मन से ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष के विष को निकाल बाहर करता है। एक कृतज्ञ हृदय कभी भी दुखी नहीं रह सकता। जब आप सुबह उठकर केवल इस बात के लिए कृतज्ञ होते हैं कि आपको एक और दिन मिला है, आपकी सांसें चल रही हैं, तो आपका पूरा दिन एक उत्सव बन जाता है। अब इस कृतज्ञता को अपने पूर्वजों की ओर मोड़ दीजिए। किसी शांत स्थान पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने माता पिता को याद करें, चाहे वे इस दुनिया में हो या न हो। उनके दिए हुए प्रेम और त्याग को याद करें। फिर अपने दादा दादी, नाना नानी को याद करें। उनकी धुंधली सी छवि अपने मन में लाएं और मन ही मन उन्हें धन्यवाद दें। कहें, हे मेरे पूर्वजों, आपने मुझे ये जीवन दिया। आपने मेरे लिए जो भी कष्ट सहे, जो भी त्याग किया, मैं उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका आभारी हूं। आपका अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। मैं आपको नमन करता हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ये प्रेम और सम्मान की ऊर्जा है। ये ऊर्जा किसी भी भौतिक भेंट से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये एक मानसिक तर्पण है जो सीधे उनकी आत्मा तक पहुंचता है। अब इस नियम के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, मन को ध्यान से शांत करना। कृतज्ञता का भाव तो आपने पैदा कर लिया, लेकिन अगर आपका मन एक उबलते हुए बर्तन की तरह है जिसमें हजारों विचार एक साथ पक रहे हैं, तो आपकी कृतज्ञता की ऊर्जा बिखर जाएगी। वो केंद्रित होकर आपके पूर्वजों तक नहीं पहुंच पाएगी। एक अशांत मन एक ऐसे रेडियो की तरह है जिसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आती है, कोई साफ संगीत नहीं सुनाई देता। हमें अपने मन को एक शांत, स्थिर और ग्रहणशील अवस्था में लाना होगा ताकि हमारी भावनाएं बिना किसी बाधा के उन तक पहुंच सके। इसके लिए बुद्ध ने हमें एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विधि दी, जिसे आनापानसती कहते हैं। इसका सरल अर्थ है अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग होना। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मन का विज्ञान है। हमारा मन और हमारी सांसें गहरे में जुड़े हुए हैं। जब आप क्रोधित या भयभीत होते हैं तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। जब आप शांत और रिलैक्स्ड होते हैं तो आपकी सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं। बुद्ध ने इसी रहस्य को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी सांसों को होशपूर्वक धीमा और शांत कर ले तो हमारा मन भी स्वतः शांत होने लगता है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको किसी मंदिर या आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे अपने घर में किसी भी शांत कोने में कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपनी कमर सीधी रखें और आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब अपना सारा ध्यान अपनी नाक के द्वार पर ले आएं और बस अपनी सांसों को महसूस करें। जब सांस भीतर आती है तो जाने कि सांस भीतर आ रही है। जब सांस बाहर जाती है
तो जाने की सांस बाहर जा रही है। बस इतना ही करना है। आपको सांसों को बदलना नहीं है, उन्हें लंबा या छोटा नहीं करना है। वे जैसी भी है, बस उन्हें एक मूक साक्षी की तरह देखना है। शुरुआत में आपका मन भागेगा, हजारों विचार आएंगे, कल क्या करना है, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये काम खत्म करना है। ये स्वाभाविक है, मन का काम ही है सोचना। आपको इन विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना नहीं है, बस उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह आने और जाने दे। जैसे ही आपको याद आए कि आपका ध्यान भटक गया है, बिना किसी झुंझलाहट के बहुत कोमलता से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आए। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटे बच्चे को बार बार प्यार से हाथ पकड़कर रास्ते पर ले आना। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा है। आपका मन कम भागता है। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, जैसे एक झील जिसका पानी एकदम स्थिर हो, जिसमें कोई लहर न हो। उस शांत, निर्मल और स्थिर मन की अवस्था में एक अद्भुत शक्ति होती है। वो मन ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। अब इसी परम शांत अवस्था में आप अपने कृतज्ञता के भाव को प्रवाहित करें। उस स्थिर मन से अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनकी छवियों को अपने मन के आकाश में उभरने दें और अब अपने हृदय से निकलती हुई प्रेम, मैत्री और शांति की तरंगे उनकी ओर भेजें। मन ही मन ये संकल्प करें, मेरे इस ध्यान से, मेरे मन की इस शांति से जो भी पुण्य ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, मैं उसे अपने सभी पूर्वजों को समर्पित करता हूं। वे जिस भी लोक में हो, जिस भी अवस्था में हो, उन तक मेरी ये शांति पहुंचे, उनके सारे कष्ट शांत हो, उनका सारा दुख दूर हो, वे परम शांति और सुख को प्राप्त करें। ये केवल एक कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। एक शांत और केंद्रित मन से भेजा गया एक शुद्ध विचार एक लेजर बीम की तरह होता है, जो मीलों दूर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आपका ये मानसिक समर्पण, ये शांति का उपहार किसी भी भौतिक वस्तु से करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान है। आप उन्हें वह दे रहे हैं जिसकी हर आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, शांति। ये तीसरा नियम आपको अपने पूर्वजों से एक बहुत ही गहरे और आत्मिक स्तर पर जोड़ता है। यह आपको सिखाता है कि उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले स्वयं शांत और प्रसन्न बनना। जब आप स्वयं शांति से भरे होंगे, तभी तो आप दूसरों को शांति दे पाएंगे। आपका शांत, प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ मन आपके पूर्वजों के लिए सबसे सुंदर स्वर्ग, सबसे पवित्र तीर्थ और सबसे मधुर संगीत बन जाता है। वे आपके भीतर की शांति को महसूस करके ही तृप्त हो जाते हैं। उन्हें यह संतोष होता है कि उनका वंशज केवल बाहरी दुनिया की भागदौड़ में ही नहीं लगा है, बल्कि वह अपने भीतर की शांति को भी खोज रहा है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। इस मार्ग पर चलकर आप न केवल अपने पितरों को शांति पहुंचाते हैं, बल्कि आप स्वयं भी जीवन के तनाव, चिंता और भय से मुक्त होने लगते हैं। आपका जीवन अधिक सार्थक, अधिक गहरा और अधिक आनंदपूर्ण बन जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप अपने पूर्वजों का हाथ थामकर स्वयं अपने भीतर की परम शांति की ओर बढ़ते हैं। अगर बुद्ध की ये गहरी और मन को बदलने वाली शिक्षा आपके हृदय तक पहुंची है और आपको लगा है कि ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, तो अपनी आत्मा की आवाज को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस ज्ञान के प्रकाश को फैलने दें। इसे अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस धर्म यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण दें। आपका हर कमेंट हमें ये बताता है कि हम सही दिशा में हैं। और यदि आप इस मिशन में हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के विकल्प आपके लिए खुले हैं। आपका छोटा सा योगदान इस ज्ञान की गंगा को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। धर्म यात्रा
पर आपका पुनः स्वागत है। अब तक की हमारी इस पवित्र यात्रा में हमने अपने भीतर की शक्तियों को जगाने के 3 अद्भुत मार्ग देखे हैं। हमने सीखा कि कैसे अपने पुण्य कर्मों को एक प्रेम भरे उपहार की तरह अपने पूर्वजों को समर्पित किया जाए। हमने जाना कि कैसे अपने सदाचारी जीवन को ही उनके सम्मान में एक जलते हुए दीपक की तरह बना दिया जाए, जिसका प्रकाश उन तक पहुंचे। और हमने ये भी अनुभव किया कि कैसे अपने मन को कृतज्ञता और ध्यान की शांति से भरकर हम उनके लिए एक शांत और शीतल सरोवर बन सकते हैं। ये तीनों नियम हमारे भीतर की करुणा, शील और शांति को जगाने के लिए थे। ये उस भूमि को तैयार करने की तरह थे जिसमें ज्ञान का बीज बोया जा सके। आज हम चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये नियम किसी कर्म, किसी भावना या किसी समर्पण से भी परे है। ये सीधे ज्ञान और प्रज्ञा से जुड़ा है। ये जीवन के उस परम सत्य को समझने के बारे में है जिसे समझकर स्वयं गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे। ये एक ऐसा नियम है जो न केवल आपके पितरों को शांति देगा, बल्कि ये आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी दुखों के चक्र से मुक्त करने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा उपहार है जो आप अपने पूर्वजों को नहीं देते, बल्कि उनके दिए हुए जीवन का सबसे उत्तम उपयोग करके आप स्वयं वो उपहार बन जाते हैं। ये नियम है जीवन के यथार्थ स्वरूप को समझना और उस समझ के प्रकाश में जीना, यानी अज्ञान के अंधकार को मिटाकर प्रज्ञा को जगाना। ये सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, पर बुद्ध की यही सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने सबसे गहरे सत्य को भी सबसे सरल तरीके से समझाया। चलिए इस ज्ञान के महासागर में धीरे धीरे उतरते हैं और इसके मोती चुनते हैं। बुद्ध ने कहा, संसार में हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, सुखी होना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। हमारे पूर्वज भी यही चाहते थे, हम भी यही चाहते हैं और हमारे बच्चे भी यही चाहेंगे। लेकिन फिर भी जीवन में दुख है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जीवन को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि हम उसे वैसा देखते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी धारणाएं हमारी आंखों पर एक रंगीन चश्मे की तरह चढ़ी रहती है और हम जीवन की असलियत को कभी देख ही नहीं पाते। इसी अज्ञान को, इसी नासमझी को बुद्ध ने सारे दुखों की जड़ कहा है। तो जीवन का यथार्थ स्वरूप क्या है? बुद्ध ने हमें 3 महासत्यों को देखने के लिए कहा जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। जिस दिन ये 3 सत्य हमारे अनुभव में उतर जाते हैं, उस दिन हमारे सारे दुख, सारे भय, सारे क्लेश भाव बनकर उड़ जाते हैं। पहला महासत्य है अनित्यता, इम्परमानेंस, यानी इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। हर पल, हर क्षण। ये जो हमारा शरीर है, ये हर पल बदल रहा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु। हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब बदल रहे हैं। अभी सुख है, अगले ही पल दुख आ सकता है। अभी प्रेम है, कल क्रोध आ सकता है। हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति, हमारा पद, हमारी सेहत, सब कुछ परिवर्तन के इस बहाव में बह रहा है। ये प्रकृति का नियम है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है। कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकता, क्योंकि जब तक वो दोबारा आता है, नदी का पानी आगे बह चुका होता है। लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा बना रहे, हमारा स्वास्थ्य कभी खराब न हो, हमारे प्रियजन हमें कभी छोड़कर न जाएं, सुख के पल कभी खत्म न हो। और हमारी यही पकड़, यही कामना हमारे दुख का कारण बनती है, क्योंकि प्रकृति अपना नियम नहीं बदलेगी। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा, जो मिला है वो छूटेगा। जब हम इस बदलाव से लड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं। अब इसे अपने पूर्वजों के संदर्भ में देखिए। वे भी इसी नियम के अधीन थे। उनका भी बचपन था, यौवन था, और फिर एक दिन उन्होंने भी इस शरीर को छोड़ दिया।
ये अनित्यता का नियम है। जब हम उनके जाने का शोक करते हैं तो हम केवल उनके जाने का दुख नहीं मनाते, हम असल में अनित्यता के इस नियम से लड़ रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहें, जो कि असंभव है। लेकिन जब हम प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये जीवन का प्रवाह है। जैसे एक लहर उठती है और वापस समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही हर जीवन उठता है और वापस महाजीवन में विलीन हो जाता है। जब ये समझ हमारे भीतर गहरी उतर जाती है तो हमारे मन का शोक, हमारा विलाप एक गहरी शांति और स्वीकृति में बदल जाता है। हम उन्हें प्रेम से याद करते हैं, लेकिन उस याद में अब छटपटाहट और दुख नहीं होता, बल्कि एक शांत स्वीकृति होती है। आपका ये शांत और ज्ञानपूर्ण मन आपके पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी शांति का स्रोत बनता है। वे ये देखकर तृप्त होते हैं कि उनका वंशज जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझकर जी रहा है और व्यर्थ के शोक में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं कर रहा है। अनित्यता को समझना उन्हें भौतिक रूप से वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन ये आपके और उनके बीच के संबंध को दुख से निकालकर एक पवित्र और शांत स्मरण में बदल देता है। दूसरा महासत्य है अनात्म, नो सेल्फ। ये बुद्ध की सबसे गहरी और क्रांतिकारी खोज है। ये समझना थोड़ा सूक्ष्म है पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब एक मैं को पकड़कर जीते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे विचार है, ये मेरी भावनाएं हैं। हम इस मैं को एक ठोस, स्थायी और अलग इकाई मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि गहराई से खोज करने पर ऐसा कोई स्थायी मैं मिलता ही नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं वो बस 5 चीजों का एक बदलता हुआ प्रवाह है: शरीर, भावनाएं, धारणाएं, मानसिक संस्कार और चेतना। ये एक बहती हुई नदी की तरह है जिसमें कोई एक स्थायी बूंद नहीं है, बस पानी का एक निरंतर प्रवाह है। इसे ऐसे समझे, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो आप 5 साल की उम्र में थे? आपका शरीर बदल गया, आपके विचार बदल गए, आपकी पसंद नापसंद बदल गई, तो वह मैं कहाँ है जो स्थायी है? वो है ही नहीं। ये मैं का भाव, ये अहंकार ही सारे संघर्षों की जड़ है। मेरा तेरा, मेरा अपमान, मेरा सम्मान, मेरा लाभ, मेरी हानि, ये सारे दुख इसी झूठे मैं से पैदा होते हैं। जब हम इस अनात्म के सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। हमारा अहंकार पिघलने लगता है और उसकी जगह एक गहरा जुड़ाव, एक गहरी करुणा ले लेती है। हम ये समझने लगते हैं कि हम सब एक ही जीवन धारा का हिस्सा है। अब इसे अपने पूर्वजों के साथ जोड़कर देखिए। हम सोचते हैं वे चले गए और मैं यहां हूं। हम एक विभाजन रेखा खींच देते हैं, लेकिन अनात्म की दृष्टि से वे कहीं गए नहीं हैं। वे आप में ही रूपांतरित हो गए हैं। उनका शरीर मिट्टी, पानी, हवा में विलीन हो गया, जो आज आपके भोजन और सांसों का हिस्सा है। उनके गुण, उनके संस्कार, उनकी आदतें आपके भीतर जीवित है। आप उनकी ही एक निरंतरता है। आप और वे अलग नहीं हैं। आप एक ही नदी का प्रवाह है। जब ये गहरा बोध आपके भीतर उतरता है तो आप अपने पूर्वजों को अपने से अलग, परलोक में बसी कोई आत्मा नहीं मानते, बल्कि आप उन्हें अपने ही अस्तित्व का एक अभिन्न अंग महसूस करते हैं। तब आप जो भी अच्छा काम करते हैं वो केवल आप नहीं करते, वो पूरी वंश परंपरा करती है। जब आप अपने क्रोध पर विजय पाते हैं तो आप केवल अपना क्रोध शांत नहीं करते, आप उस क्रोध की विरासत को शांत करते हैं जो शायद पीढ़ियों से चली आ रही हो। जब आप अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाते हैं तो उसका प्रकाश पूरी परंपरा पर पड़ता है। यह है अपने पूर्वजों को सम्मानित करने का सबसे गहरा तरीका, ये समझ लेना कि आप उनसे अलग नहीं हैं, और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाना कि पूरी परंपरा ही ऊंची उठ जाए। आप उस कड़ी को तोड़ देते हैं जो पीढ़ियों से दुख और अज्ञान को आगे बढ़ा रही थी। आप अपनी वंश परंपरा में एक बुद्ध बन जाते हैं जो सबकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा महासत्य है दुख, सफरिंग।
बुद्ध ने कहा कि जब हम अनित्यता और अनात्म के सत्य को नहीं समझते तो हमारा जीवन स्वभावतः दुखमय हो जाता है, क्योंकि हम उन चीजों से सुख खोजने की कोशिश करते हैं जो स्वभाव से ही बदलने वाली और असंतोषजनक है। हम पैसे में, रिश्तों में, प्रसिद्धि में स्थायी सुख खोजते हैं, लेकिन ये सब अनित्य है, इसलिए इनसे मिलने वाला सुख भी अस्थायी ही होता है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। इसे ही बुद्ध ने दुख कहा। ये केवल पीड़ा या दर्द नहीं है, ये एक तरह का गहरा असंतोष है, एक खालीपन है जो हमेशा बना रहता है। हमारे पूर्वजों ने भी इसी असंतोष को झेला। उन्होंने भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। हो सकता है उनकी कई इच्छाएं अधूरी रह गई हों, कई कामनाएं उनके मन में ही दबी रह गई हों। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति एक गहरी करुणा पैदा होती है। हम समझते हैं कि वे बुरे नहीं थे, वे बस अज्ञान में थे, ठीक हमारी ही तरह। जब हम प्रज्ञा के द्वारा इस दुख के चक्र को समझते हैं तो हम इससे बाहर निकलने का मार्ग खोजते हैं। हम बाहरी चीजों में सुख खोजना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की शांति की ओर मुड़ते हैं। हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को देखना और उन्हें ढीला करना सीखते हैं। जैसे जैसे हमारी आसक्ति कम होती है, वैसे वैसे हमारा दुख भी कम होने लगता है। हम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हैं जो संतोष, शांति और स्वतंत्रता से भरा होता है। जब आप आसक्ति रहित और संतोषी जीवन जीते हैं तो आप अपने पूर्वजों को सबसे बड़ा उपहार देते हैं। आपकी शांति उन्हें शांति देती है। वे ये देखकर परम सुख का अनुभव करते हैं कि उनका वंशज उस मृत तृष्णा के पीछे नहीं भाग रहा है जिसके पीछे भागकर उन्होंने स्वयं दुख उठाया था। आपका संतोषी जीवन उनकी सभी अधूरी इच्छाओं पर एक शीतल जल की तरह काम करता है। आप अपने जीवन से ये सिद्ध कर देते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। ये ज्ञान, ये मुक्ति, ये स्वतंत्रता ही वो परम श्रद्धांजलि है जो कोई भी संतान अपने पूर्वजों को दे सकती है। तो ये चौथा नियम, प्रज्ञा का नियम, आपको एक साधक, एक खोजी बनाता है। ये आपको जीवन की किताब को सीधे पढ़ना सिखाता है। आप अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी सांसों को प्रयोगशाला बना लेते हैं और इन 3 महासत्यों को अपने अनुभव में उतारते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल अपने पितरों को ही नहीं बल्कि समस्त संसार के प्राणियों को शांति पहुंचाते हैं, क्योंकि एक ज्ञानी और शांत व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से पूरे वातावरण में शांति की लहरें फैलने लगती हैं। आप स्वयं एक चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। अगर जीवन के इन गहरे सत्यों ने आपके विवेक को झकझोरा है और आपको एक नए रास्ते की झलक दिखाई है तो इस ज्ञान के सम्मान में वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, इसे हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो जीवन में दुखों से बाहर निकलने का मार्ग खोज रहा है। धर्म यात्रा के इस ज्ञान यज्ञ में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। आपकी उपस्थिति हमें शक्ति देती है, इसलिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी इस यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित करें। और यदि आप इस ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के हमारे महान कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के माध्यम से अपना योगदान देकर इस पुण्य के भागी बने। धर्म यात्रा के इस पवित्र मंच पर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन। अब तक हमने 4 महान नियमों के प्रकाश में अपनी यात्रा की है। हमने अपने पुण्य कर्मों की ऊर्जा को अपने प्रियजनों तक पहुंचाना सीखा। हमने अपने आचरण को एक जीवित श्रद्धांजलि बनाना सीखा। हमने अपने मन को कृतज्ञता और ध्यान से एक शांत तीर्थ बनाना सीखा। और हमने जीवन के परम सत्यों को समझकर अज्ञान के अंधकार को मिटाने का मार्ग भी जाना। ये चारों नियम एक व्यक्ति के रूप में हमें भीतर से तैयार कर रहे थे। वे हमें एक ऐसा पात्र बना रहे थे जो दिव्य शांति को धारण कर सके। आज हम 5वें नियम की ओर बढ़ रहे हैं। ये नियम हमें हमारी व्यक्तिगत साधना से निकालकर एक बड़े
सामूहिक और आध्यात्मिक परिवार से जोड़ता है। ये नियम हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी मुक्ति, हमारी शांति दूसरों की मुक्ति और शांति से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा नियम है जो हमारे छोटे से मैं को तोड़कर एक विराट हम का हिस्सा बना देता है। ये नियम पुण्य कमाने का सबसे अचूक और शक्तिशाली मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जिसे स्वयं बुद्ध ने सर्वोच्च बताया। ये नियम है संघ रूपी पुण्य क्षेत्र में श्रद्धा के बीज बोना और क्षमा रूपी अमृत जल से अपने और अपने पूर्वजों के मन के हर घाव को भर देना। ये नियम दो महान स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ है संत की सेवा और दूसरा है क्षमा का दान। दोनों ही बाहरी और भीतरी शुद्धता के लिए परम आवश्यक है। आइए पहले हम संघ के गहरे अर्थ को समझते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है, हम इसकी सेवा का महत्व भी नहीं समझ पाएंगे। जब हम संघ शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर गेरुए वस्त्र पहने भिक्षुओं की छवि आती है। ये सही है, लेकिन संघ का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। संघ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। संघ उस पवित्र परंपरा का, उस आध्यात्मिक धारा का जीवंत रूप है जिसे स्वयं बुद्ध ने प्रवाहित किया था। संघ में वे सभी साधक और साधिकाएं आते हैं, चाहे वे गृहस्थ हो या भिक्षु, जिन्होंने अपना जीवन संसार की क्षणिक खुशियों के पीछे भागने की बजाय सत्य की खोज में, मुक्ति के मार्ग पर चलने में समर्पित कर दिया है। वे उस ज्ञान के दीपक को पीढ़ी दर पीढ़ी जलाए रखने का महान कार्य कर रहे हैं, जिस दीपक को 2500 साल पहले बुद्ध ने जलाया था। वे धर्म की, बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षा कर रहे हैं ताकि वो हम जैसे साधारण लोगों तक पहुंच सके। इसलिए बुद्ध ने संघ को एक अनुत्तर पुण्य क्षेत्र कहा। इसका अर्थ है पुण्य कमाने का ऐसा श्रेष्ठ खेत जिससे उत्तम और कोई खेत नहीं है। क्यों? इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि आपके पास एक मुट्ठी बेहतरीन बीज है और आप उन्हें एक बंजर पथरीली जमीन पर फेंक दें, तो क्या वे उगेंगे? नहीं। लेकिन अगर आप उन्हीं बीजों को एक बहुत ही उपजाऊ, सिंचित और तैयार खेत में बो दें, तो वो एक मुट्ठी बीज आपको हजारों दानों की फसल देगा। ठीक इसी तरह हमारा दान, हमारी सेवा, हमारे पुण्य कर्म उन बीजों की तरह है। जब हम ये दान किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो स्वयं लोभ, क्रोध और मोह में डूबा हुआ है, तो उसका फल बहुत सीमित होता है। लेकिन जब हम वही दान, वही सेवा उन पवित्र साधकों को, उस संघ को समर्पित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को शील, समाधि और प्रज्ञा में स्थापित कर लिया है, तो हमारे उस छोटे से पुण्य कर्म का फल अनंत गुना होकर लौटता है, क्योंकि हमने अपने बीज पुण्य की सबसे उपजाऊ भूमि में बोए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम संत की सेवा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको बहुत धनी होने की आवश्यकता नहीं है। संत को आपके धन से अधिक आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी भेंट कर सकते हैं। आप उन भिक्षुओं या साधकों को भोजन दान कर सकते हैं जो भिक्षा पर निर्भर है। आप उन्हें औषधि या चिकित्सा में सहायता कर सकते हैं। आप उनके रहने के स्थान, उनके विहार या आश्रम के रखरखाव में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें धर्म की पुस्तकें भेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी देने को नहीं है, तो आप केवल हाथ जोड़कर उनके त्याग और उनकी साधना को नमन कर सकते हैं। आप उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव रख सकते हैं। ये मानसिक श्रद्धा भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। जब आप ये पुण्य कर्म करते हैं, चाहे वो एक कटोरी भोजन का दान हो या केवल एक श्रद्धापूर्ण प्रणाम, उस कर्म को करते ही तुरंत अपने मन में अपने पूर्वजों का स्मरण करें। अपने मन में ये पवित्र संकल्प करें, हे मेरे पूज्य पूर्वजों, मैंने आज बुद्ध, धम्म और संत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए ये जो भी छोटा बड़ा पुण्य कर्म किया है, इस कर्म से उत्पन्न होने वाला सारा पुण्य, सारा शुभ फल मैं आपको समर्पित करता हूं। जैसे एक उपजाऊ खेत में बोया बीज हजारों गुना होकर फलता है, वैसे ही मेरा ये पुण्य हजारों गुना होकर आपको प्राप्त हो। ये पुण्य आपके मार्ग को प्रकाशित करे, आपकी हर पीड़ा को शांत करे
और आपको परम सुख और सद्गति प्रदान करे। ये एक अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि संघ को दिया गया दान उन आत्माओं तक भी पहुंचने की क्षमता रखता है जो किसी बहुत ही कठिन या निम्न लोक में फंसी हुई है, जहां सामान्य पुण्य कर्मों की ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। आपका यह श्रद्धापूर्ण कर्म एक शक्तिशाली रॉकेट की तरह काम करता है जो आपके पुण्य को ब्रह्मांड की किसी भी सीमा के पार पहुंचा सकता है। जब आप संत का सम्मान करते हैं तो आप वास्तव में बुद्ध का सम्मान करते हैं, आप धर्म का सम्मान करते हैं, और इस त्रिरत्न के सम्मान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये पुण्य आपके पितरों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अब हम इस नियम के दूसरे और शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्तिदायक स्तंभ पर आते हैं, क्षमा का दान। अब तक हमने बाहर पुण्य कमाने की बात की, लेकिन अगर हमारे अपने ही घर में, हमारे अपने ही मन में क्रोध, घृणा और द्वेष का कचरा भरा पड़ा हो तो बाहर कमाए हुए पुण्य का क्या लाभ? अगर हमारा बर्तन ही भीतर से गंदा और टूटा हुआ हो तो हम उसमें अमृत कैसे भर सकते हैं? क्षमा हमारे मन के उस बर्तन को साफ करने और जोड़ने की प्रक्रिया है। क्षमा एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन जिसका पालन शायद ही कोई कर पाता है। हमें लगता है कि किसी को क्षमा करना उसे सही ठहराना है या उसके सामने कमजोर पड़ना है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि यह सबसे बड़ी भूल है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए आवश्यक है। क्रोध और घृणा को अपने मन में पालकर रखना ठीक वैसा ही है जैसे किसी जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़कर रखना, इस उम्मीद में कि हम उसे किसी और पर फेंकेंगे। लेकिन जब तक हम उसे फेंकेंगे, वो कोयला किसे जला रहा है? वो हमें ही जला रहा है, हमारे ही मन की शांति को, हमारे ही शरीर के स्वास्थ्य को भस्म कर रहा है। क्षमा उस जलते हुए कोयले को फेंक देने की कला है। क्षमा ये समझना है कि उस व्यक्ति ने जो किया वो अपने अज्ञान, अपने दुख और अपनी नासमझी के कारण किया। अब इस क्षमा को अपने पूर्वजों के संदर्भ में 3 स्तरों पर देखिए और ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। पहला स्तर है अपने पूर्वजों को क्षमा करना। ये सुनने में अटपटा लग सकता है। हम अपने पूर्वजों को कैसे क्षमा करें? वे तो हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन जीवन हमेशा आदर्श नहीं होता। हो सकता है हमारे किसी पूर्वज, हमारे माता पिता या किसी और बड़े बुजुर्ग ने अपने जीवन काल में हमारे साथ कुछ ऐसा किया हो जिससे हमें बहुत दुख पहुंचा हो। हो सकता है उन्होंने हमें समझा ना हो, हमें अपमानित किया हो या हमारे साथ अन्याय किया हो। वो घाव आज भी हमारे मन में कहीं गहरा दबा हो सकता है। जब तक वो घाव हमारे भीतर है, हम कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकते, और जब तक हम उन्हें मन ही मन क्षमा नहीं करते, हमारी ये नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य धागे की तरह उन्हें भी बांधे रखती है। वे भी शांति नहीं पा सकते। इसलिए किसी शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके उस पूर्वज को अपने मन में याद करें। उस घटना को भी याद करें जिसने आपको कष्ट दिया। उस दर्द को महसूस करें और फिर पूरे हृदय से ये कहें, आपने उस समय जो भी किया अपनी समझ के अनुसार किया होगा। आज मैं उस दर्द को, उस बोझ को और ढोने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपको आपके हर उस कर्म से मुक्त करता हूं जिसने मुझे कष्ट दिया। मैं आपको हृदय से क्षमा करता हूं। जैसे ही आप ये करते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके सीने पर रखा एक भारी पत्थर हट गया है। आप उन्हें मुक्त करते हैं और इस प्रक्रिया में आप स्वयं मुक्त हो जाते हैं। यह आपकी ओर से उन्हें दी गई सबसे बड़ी शांति है। दूसरा स्तर है अपने पूर्वजों से क्षमा मांगना। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमसे भी अपने जीवन में जाने अनजाने में अपने माता पिता या बड़ों के प्रति बहुत सी गलतियां हुई होंगी। हमने उनकी बात नहीं मानी होगी, उनका दिल दुखाया होगा, उन्हें कड़वे शब्द कहे होंगे। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं और हम उस अपराध बोध, गिल्ट के साथ जी रहे हैं। ये अपराध बोध भी एक भारी बोध है जो हमारे मन को अशांत रखता है। इसके लिए भी उसी तरह शांत बैठकर उनका स्मरण करें।
अपनी गलतियों को स्वीकार करें और मन ही मन उनसे कहें, हे मेरे पूज्यजन, मुझसे अपने जीवन में आपके प्रति जो भी भूल हुई हो, मैंने अपनी नासमझी में आपका जो भी दिल दुखाया हो, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मैं अपने उन कर्मों के लिए लज्जित हूं और आपसे हृदय से क्षमा याचना करता हूं। यह सच्ची पश्चाताप की भावना आपके मन को निर्मल कर देती है। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो उन तक अवश्य पहुंचती है। उन्हें यह देखकर शांति मिलती है कि आपको अपनी भूल का एहसास है और आपका हृदय अब निर्मल हो गया है। और तीसरा, सबसे ऊंचा स्तर है अपने पूर्वजों के नाम पर दूसरों को क्षमा करना। आपके जीवन में ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको धोखा दिया है और जिनके प्रति आपका मन घृणा से भरा है। आप उस घृणा की आग में जल रहे हैं। आज अपने पूर्वजों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने के लिए उस व्यक्ति को क्षमा कर दें। ये संकल्प करें, आज मैं अपने सभी पूर्वजों को साक्षी मानकर उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिसने मुझे सबसे अधिक कष्ट दिया है। मैं ये क्षमा का दान अपने पितरों को समर्पित करता हूं। जैसे मैं आज अपने मन को घृणा से मुक्त कर रहा हूं, वैसे ही मेरे पूर्वज भी हर बंधन से मुक्त हो। ये एक असाधारण कर्म है। जब आप अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने पूर्वजों के नाम पर क्षमा करते हैं, तो आप एक ऐसा महान पुण्य अर्जित करते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। आप ये सिद्ध करते हैं कि आपके पूर्वजों के संस्कार व्यर्थ नहीं गए। आपने घृणा का उत्तर प्रेम से, क्रोध का उत्तर करुणा से देना सीख लिया है। आपका ये रूपांतरण, आपका ये विशाल हृदय आपके पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा गौरव है। वे ये देखकर तृप्त हो जाते हैं कि उनका वंशज अब एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक बोधिसत्व के मार्ग पर चल पड़ा है। तो आप देखिए, ये पांचवा नियम कितना अद्भुत है। एक ओर ये आपको संघ जैसे पुण्य के महासागर से जोड़ता है और दूसरी ओर ये क्षमा के अमृत से आपके मन के सभी विष को धो डालता है। जब आप संत की सेवा करके कमाए गए महापुण्य को क्षमा द्वारा निर्मल किए गए अपने पवित्र हृदय से अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, तो ये एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बन जाती है जो उन्हें हर दुख से पार ले जाने में सक्षम है। ये नियम आपको एक पूर्ण साधक बनाता है, श्रद्धा से युक्त, करुणा से युक्त और क्षमा से युक्त। अगर इस नियम ने आपके हृदय के तारों को झंकृत किया है और आपको अपने जीवन को शुद्ध करने का एक नया मार्ग दिखाया है, तो इस पवित्र ज्ञान के प्रवाह को रुकने न दें। वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दें। इसे अपने हर उस मित्र और संबंधी के साथ शेयर करें जो पुराने बोझ लेकर जी रहा है, और धर्म यात्रा परिवार के साथ स्थायी रूप से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबा दें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना आपकी आध्यात्मिक हाजिरी की तरह है, उसे अवश्य लगाएं। और यदि आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति डालना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के माध्यम से हमें अपना सहयोग प्रदान करें। आपका हर सहयोग धर्म के इस पहिए को और गति देगा। धर्म यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के दीपक एक एक कर जला रहे हैं। अब तक की हमारी यात्रा अद्भुत रही है। हमने अपने कर्मों, अपने आचरण, अपने मन और अपनी प्रज्ञा को शुद्ध करने के मार्ग जाने। हमने संघ की शरण में जाकर और क्षमा का अमृत पीकर अपने हृदय को निर्मल बनाया। ये सब उस तैयारी की तरह था जैसे कोई किसी महान राजा के आगमन से पहले उसके महल को साफ करता है, सजाता है और सुगंधित करता है। हमने अपने हृदय रूपी महल को अब तक पूरी तरह से तैयार कर लिया है। आज हम छठे और अत्यंत दिव्य नियम की ओर बढ़ रहे हैं। ये नियम उस क्षण की तरह है जब सजास जाया महल तैयार हो और अब उसमें स्वयं राजा प्रवेश करने वाले हों। ये नियम हमारे हृदय में उन दैवीय गुणों को स्थापित करने के बारे में है जिन्हें स्वयं बुद्ध ने ब्रह्म विहार अर्थात देवताओं के रहने का स्थान कहा है। ये नियम हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने हृदय को ही एक स्वर्ग बना सकते हैं, एक ऐसा जीवंत स्पंदन करता हुआ स्वर्ग जहां से प्रेम,
करुणा और आनंद की नदियां निरंतर बहती रहें। ये नियम है। 4 ब्रह्म विहारों मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की साधना द्वारा अपने हृदय को एक ऐसा दिव्य लोक बनाना जिसकी प्रेममयी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में फैलकर आपके पितरों को साक्षात स्वर्ग का अनुभव कराए। ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, उनका हृदय है। ये वो साधना है जो एक साधारण इंसान को देवता की श्रेणी में खड़ा कर देती है। ये केवल कुछ करने या सोचने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से हो जाने के बारे में है। ये अपने व्यक्तित्व को प्रेम और करुणा में रूपांतरित कर देने की कला है। आइए इन 4 दिव्य अवस्थाओं के महासागर में एक एक करके गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे और हमारे पूर्वजों के जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकती है। इनमें पहली और सबसे आधारभूत दिव्य अवस्था है मैत्री, लविंग काइंडनेस। मैत्री का अर्थ केवल मित्रता या किसी के प्रति अच्छा भाव रखना नहीं है, ये उससे कहीं अधिक गहरा है। मैत्री एक निस्वार्थ, बिना शर्त और सर्वव्यापी प्रेम की भावना है। ये वो भावना है जो एक माँ अपने एकमात्र शिशु के लिए रखती है, एक ऐसी भावना जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस उसके भले की, उसके सुख की एक अविरल कामना होती है। अब कल्पना कीजिए कि इसी भावना को, इसी निस्वार्थ प्रेम को आप धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड के लिए फैला दें। यही मैत्री है। इसकी साधना बहुत ही सरल और सुंदर है। आप किसी शांत स्थान पर बैठें और सबसे पहले इस मैत्री को स्वयं अपने लिए उत्पन्न करें। हां, सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। अपने मन में बार बार ये भावना करें, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। जब आप महसूस करें कि आपका हृदय अपने ही प्रति कोमलता और प्रेम से भर गया है, तब इस भावना को अपने किसी प्रिय व्यक्ति, जैसे आपके माता पिता, जीवन साथी या मित्र की ओर प्रवाहित करें। उनकी छवि मन में लाएं और यही कामना उनके लिए करें। वे सुखी रहें, वे स्वस्थ रहें, वे सुरक्षित रहें, वे शांत रहें। इसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसके प्रति आपके मन में कोई विशेष भाव नहीं है, कोई पड़ोसी या सहकर्मी, और उसके लिए भी यही कामना करें। यहां से साधना थोड़ी गहरी होती है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को अपने मन में लाएं जिससे आपका मन मुटाव है, जिसने आपका दिल दुखाया है। ये कठिन है, पर यहीं पर आपका रूपांतरण होता है। उसके लिए भी हृदय से यही कामना करें, वो भी सुखी रहे, वो भी अपने दुखों से मुक्त हो। और अंत में इस मैत्री की भावना को सीमाओं के पार फैला दे। अपने घर से लेकर अपने शहर, अपने देश और फिर पूरी पृथ्वी के सभी मनुष्यों, सभी पशु पक्षियों, सभी जलचरों, सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए यही कामना करें। इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी सुखी रहें। अब सोचिए, जब आपका हृदय इस असीम, बिना शर्त मैत्री से भर जाता है, तो आपके भीतर से कैसी ऊर्जा निकलती होगी। आपका पूरा आभा मंडल, आपकी पूरी उपस्थिति प्रेममयी और शांत हो जाती है। आप एक चलते फिरते अभ्यदान बन जाते हैं। अब इस अवस्था में अपने पूर्वजों का स्मरण करें। जब आप मैत्री की इस परम शक्तिशाली अवस्था में होते हैं, तो आपको उन्हें पुण्य भेजने की आवश्यकता नहीं होती। आपका हृदय ही एक ऐसा सूर्य बन जाता है जिसका प्रकाश उन तक स्वतः पहुंचता है। वे जहां कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, आपकी ये मैत्री की शीतल और प्रेममयी ऊर्जा उन्हें एक ठंडी फुहार की तरह महसूस होती है। ये उनके हर संताप को, हर अशांति को शांत कर देती है। आपका मैत्रीपूर्ण हृदय ही उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। वे महसूस करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं कि उनका वंशज धरती पर प्रेम का एक ऐसा फरिश्ता बनकर जी रहा है जिसका प्रेम किसी एक के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए है। दूसरी दिव्य अवस्था है करुणा, कंपैशन। यदि मैत्री सभी के सुख की कामना है, तो करुणा सभी के दुख को दूर करने की कामना है। जब हम किसी दूसरे को पीड़ा में, कष्ट में या दुख में देखते हैं, तो हमारा हृदय जो उसकी पीड़ा को महसूस करके
कांप उठता है, वही करुणा है। ये दया या सहानुभूति से बहुत आगे की बात है। दया में कहीं न कहीं एक अहंकार छिपा होता है कि मैं तुमसे बेहतर स्थिति में हूं। लेकिन करुणा बराबरी का भाव है। ये दूसरे के दुख को ऐसे महसूस करना है जैसे वो हमारा अपना ही दुख हो, और हमारे भीतर उसे दूर करने की एक तीव्र इच्छा पैदा हो जाए। करुणा की साधना के लिए अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति या प्राणी की छवि लाएं जो कष्ट में है। कोई बीमार व्यक्ति, कोई गरीब, कोई दुखी या निराश व्यक्ति। उसकी पीड़ा को महसूस करने का प्रयास करें। उसकी आंखों में झांकें और उसके दर्द को समझें, और फिर अपने हृदय से ये प्रबल इच्छा उत्पन्न करें, तुम्हारे सारे दुख दूर हों, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिले। इस भावना को इतना तीव्र होने दें कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। फिर इस करुणा की भावना को धीरे धीरे फैलाएं उन सभी के लिए जो अस्पतालों में हैं, जो युद्ध में फंसे हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। अपने मन को विश्व की पीड़ा के प्रति खोल दें। जब आपका हृदय इस महान करुणा से भर जाता है तो आप एक महान चिकित्सक बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति मात्र ही दूसरों के घावों पर मरहम का काम करने लगती है। अब इस करुणा को अपने पूर्वजों की ओर मोड़ें। हमें नहीं पता कि वे किस अवस्था में हैं। हो सकता है कि वे अपने कर्मों के कारण किसी कष्टदायक योनि में हों, किसी पीड़ा से गुजर रहे हों। आपकी ये करुणा की ऊर्जा एक शक्तिशाली औषधि की तरह काम करती है। ये उन तक पहुंचकर उनकी पीड़ा को शांत करती है, उनके कष्टों को हर लेती है। जैसे एक बच्चा जब दर्द में होता है तो मां का एक कोमल स्पर्श ही उसकी आधी पीड़ा हर लेता है, वैसे ही आपकी ये करुणा की भावना आपके पूर्वजों के हर दुख पर एक मां के स्पर्श की तरह काम करती है। वे ये महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। कोई है जो उनके दर्द को महसूस कर रहा है, कोई है जो उनकी मुक्ति की कामना कर रहा है। आपका करुणापूर्ण हृदय उनके लिए एक आश्रय, एक शरण स्थली बन जाता है। तीसरी दिव्य अवस्था है मुदिता, सिंपैथेटिक जॉय। ये इन चारों में सबसे दुर्लभ और सबसे मीठा भाव है। मुदिता का अर्थ है दूसरों के सुख में, उनकी सफलता में, उनके सौभाग्य में ठीक वैसे ही प्रसन्न होना जैसे कि वो हमारा अपना ही सुख हो। ये ईर्ष्या और जलन का अचूक इलाज है। हमारा मन अक्सर दूसरों की सफलता देखकर जलता है या कम से कम दुखी तो हो ही जाता है। ये एक बहुत बड़ा दोष है जो हमारे पुण्य को जलाकर राख कर देता है। मुदिता इस दोष को जड़ से उखाड़ फेंकती है। इसकी साधना के लिए अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति की छवि लाएं जो सुखी है, सफल है और आनंद में है। अब ईर्ष्या करने की अपनी पुरानी आदत को छोड़कर जानबूझकर उसके सुख में सुखी होने का प्रयास करें। अपने मन में कहें, कितना अद्भुत है कि तुम इतने सुखी हो। मैं तुम्हारे सुख में सहभागी हूं। तुम्हारा सुख और बढ़े। किसी सफल व्यक्ति के बारे में सुनकर अपने हृदय में आनंद का अनुभव करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मन को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि इस ब्रह्मांड में सुख की कोई कमी नहीं है। किसी और का सुख आपके सुख को कम नहीं करता। जब आपका हृदय मुदिता से भर जाता है तो आप एक ऐसे पारस पत्थर की तरह हो जाते हैं जो हर चीज को सोना बना देता है। आप हर किसी की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं। अब इस भाव को अपने पूर्वजों से जोड़िए। जब वे देखते हैं कि उनका वंशज एक ऐसे विशाल और पवित्र हृदय का स्वामी बन गया है जो दूसरों की खुशी देखकर जलता नहीं बल्कि खिल उठता है, तो उन्हें असीम गौरव का अनुभव होता है। वे समझते हैं कि आपने मन की सबसे बड़ी गरीबी यानी ईर्ष्या पर विजय पाली है। आपका ये शुद्ध और आनंदपूर्ण मन, जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण बनता है। वे ये देखकर तृप्त होते हैं कि उनकी विरासत एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो न केवल स्वयं सुखी है बल्कि पूरी दुनिया के सुख में सुखी होना जानता है। आपकी मुदिता उनकी सद्गति का मार्ग प्रशस्त करती है। और चौथी, अंतिम और सर्वोच्च दिव्य अवस्था है उपेक्षा, एक्विनिमिटी। उपेक्षा का अर्थ
उदासीनता या लापरवाही नहीं है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है। बौद्ध धर्म में उपेक्षा का अर्थ है मन की परम शांति, परम संतुलन। ये वो अवस्था है जब आपका मन जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा प्रशंसा में डाम वाडोल नहीं होता, बल्कि एक विशाल पर्वत की तरह स्थिर और अविचल बना रहता है। ये गहरी समझ से पैदा होता है कि हर प्राणी अपने कर्मों का स्वामी है। हम मैत्री और करुणा से सबकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के कर्मों का फल बदल नहीं सकते। ये गहरी स्वीकृति ही उपेक्षा है। ये अवस्था मैत्री, करुणा और मुदिता की साधना के बाद अपने आप विकसित होती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, एक ऐसा प्रेम जो बिना किसी आसक्ति, बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से दिया जाता है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश अच्छे और बुरे दोनों पर समान रूप से डालता है, वैसे ही एक उपेक्षा से भरा योगी अपनी शांति और प्रेम सब पर समान रूप से बरसाता है। जब आप मन की इस परम शांत और संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप जीवन के नाटक के एक साक्षी बन जाते हैं। आप पर किसी चीज का गहरा असर नहीं होता। अब इस अवस्था में अपने पूर्वजों का स्मरण करें। आपकी ये अविचल शांति, ये गहरी स्थिरता उनके लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। वे ये देखकर परम शांति को उपलब्ध होते हैं कि उनका वंशज अब जीवन मृत्यु के इस खेल से, सुख दुख के इस झूले से ऊपर उठ गया है। वो अब सुरक्षित है। उसे अब दुनिया की कोई आंधी हिला नहीं सकती। आपकी ये आंतरिक स्वतंत्रता ही उनकी परम मुक्ति बन जाती है। आपका शांत और अविचल मन एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो भवसागर में भटकी हुई उनकी नौका को भी किनारे का रास्ता दिखा देता है। तो ये छठा नियम, इन 4 ब्रह्म विहारों की साधना, आपके हृदय को एक दिव्य मंदिर में बदल देती है। एक ऐसा मंदिर जिसमें मैत्री की सुगंध है, करुणा का प्रसाद है, मुदिता का संगीत है और उपेक्षा की परम शांत मूर्ति स्थापित है। जब आप ऐसे हो जाते हैं, तो आपको अपने पितरों के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं रहती। आपका होना ही, आपका जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ा अनुष्ठान, सबसे बड़ा तर्पण और सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। अगर इन दिव्य अवस्थाओं ने आपके हृदय को एक नई प्रेरणा और एक ऊंचा लक्ष्य दिया है, तो इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस अमृत को केवल अपने तक न रखें, इसे शेयर करके सभी प्यासे हृदयों तक पहुंचाएं। और यदि आप इस दिव्य यात्रा में हमारे सहयात्री बने रहना चाहते हैं, तो धर्म यात्रा को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर हमारे परिवार का स्थायी हिस्सा बने। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराएं। और इस धर्म के चक्र को गतिमान रखने के लिए सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के माध्यम से अपना अमूल्य योगदान देकर इस महायज्ञ के भागीदार बने। आज हम छठे और अत्यंत दिव्य नियम की ओर बढ़ रहे हैं। ये नियम उस क्षण की तरह है जब सजास जाया महल तैयार हो और अब उसमें स्वयं राजा प्रवेश करने वाले हों। ये नियम हमारे हृदय में उन दैवीय गुणों को स्थापित करने के बारे में है जिन्हें स्वयं बुद्ध ने ब्रह्म विहार अर्थात देवताओं के रहने का स्थान कहा है। ये नियम हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने हृदय को ही एक स्वर्ग बना सकते हैं, एक ऐसा जीवंत स्पंदन करता हुआ स्वर्ग जहां से प्रेम, करुणा और आनंद की नदियां निरंतर बहती रहें। ये नियम है 4 ब्रह्म विहारों मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की साधना द्वारा अपने हृदय को एक ऐसा दिव्य लोक बनाना जिसकी प्रेममयी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में फैलकर आपके पितरों को साक्षात स्वर्ग का अनुभव कराए। ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, उनका हृदय है। ये वो साधना है जो एक साधारण इंसान को देवता की श्रेणी में खड़ा कर देती है। ये केवल कुछ करने या सोचने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से हो जाने के बारे में है। ये अपने व्यक्तित्व को प्रेम और करुणा में रूपांतरित कर देने की कला है। आइए इन 4 दिव्य अवस्थाओं के महासागर में एक एक करके गोता लगाते हैं और देखते हैं
कि ये हमारे और हमारे पूर्वजों के जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकती है। इनमें पहली और सबसे आधारभूत दिव्य अवस्था है मैत्री, लविंग काइंडनेस। मैत्री का अर्थ केवल मित्रता या किसी के प्रति अच्छा भाव रखना नहीं है, ये उससे कहीं अधिक गहरा है। मैत्री एक निस्वार्थ, बिना शर्त और सर्वव्यापी प्रेम की भावना है। ये वो भावना है जो एक मां अपने एकमात्र शिशु के लिए रखती है, एक ऐसी भावना जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस उसके भले की, उसके सुख की एक अविरल कामना होती है। अब कल्पना कीजिए कि इसी भावना को, इसी निस्वार्थ प्रेम को आप धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड के लिए फैला दें। यही मैत्री है। इसकी साधना बहुत ही सरल और सुंदर है। आप किसी शांत स्थान पर बैठें और सबसे पहले इस मैत्री को स्वयं अपने लिए उत्पन्न करें। हां, सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। अपने मन में बार बार ये भावना करें, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। जब आप महसूस करें कि आपका हृदय अपने ही प्रति कोमलता और प्रेम से भर गया है, तब इस भावना को अपने किसी प्रिय व्यक्ति, जैसे आपके माता पिता, जीवन साथी या मित्र की ओर प्रवाहित करें। उनकी छवि मन में लाएं और यही कामना उनके लिए करें। वे सुखी रहें, वे स्वस्थ रहें, वे सुरक्षित रहें, वे शांत रहें। इसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसके प्रति आपके मन में कोई विशेष भाव नहीं है, कोई पड़ोसी या सहकर्मी, और उसके लिए भी यही कामना करें। यहां से साधना थोड़ी गहरी होती है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को अपने मन में लाएं जिससे आपका मन मुटाव है, जिसने आपका दिल दुखाया है। ये कठिन है, पर यहीं पर आपका रूपांतरण होता है। उसके लिए भी हृदय से यही कामना करें, वो भी सुखी रहे, वो भी अपने दुखों से मुक्त हो। और अंत में इस मैत्री की भावना को सीमाओं के पार फैला दे, अपने घर से लेकर अपने शहर, अपने देश और फिर पूरी पृथ्वी के सभी मनुष्यों, सभी पशु पक्षियों, सभी जलचरों, सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए यही कामना करें। इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी सुखी रहें। अब सोचिए, जब आपका हृदय इस असीम, बिना शर्त मैत्री से भर जाता है, तो आपके भीतर से कैसी ऊर्जा निकलती होगी। आपका पूरा आभा मंडल, आपकी पूरी उपस्थिति प्रेमयी और शांत हो जाती है। आप एक चलते फिरते अभ्यदान बन जाते हैं। अब इस अवस्था में अपने पूर्वजों का स्मरण करें। जब आप मैत्री की इस परम शक्तिशाली अवस्था में होते हैं, तो आपको उन्हें पुण्य भेजने की आवश्यकता नहीं होती। आपका हृदय ही एक ऐसा सूर्य बन जाता है जिसका प्रकाश उन तक स्वतः पहुंचता है। वे जहां कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, आपकी ये मैत्री की शीतल और प्रेममयी ऊर्जा उन्हें एक ठंडी फुहार की तरह महसूस होती है। ये उनके हर संताप को, हर अशांति को शांत कर देती है। आपका मैत्रीपूर्ण हृदय ही उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। वे ये महसूस करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं कि उनका वंशज धरती पर प्रेम का एक ऐसा फरिश्ता बनकर जी रहा है जिसका प्रेम किसी एक के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए है। दूसरी दिव्य अवस्था है करुणा, कंपैशन। यदि मैत्री सभी के सुख की कामना है, तो करुणा सभी के दुख को दूर करने की कामना है। जब हम किसी दूसरे को पीड़ा में, कष्ट में या दुख में देखते हैं, तो हमारा हृदय जो उसकी पीड़ा को महसूस करके कांप उठता है, वही करुणा है। ये दया या सहानुभूति से बहुत आगे की बात है। दया में कहीं न कहीं एक अहंकार छिपा होता है कि मैं तुमसे बेहतर स्थिति में हूं। लेकिन करुणा बराबरी का भाव है। ये दूसरे के दुख को ऐसे महसूस करना है जैसे वो हमारा अपना ही दुख हो, और हमारे भीतर उसे दूर करने की एक तीव्र इच्छा पैदा हो जाए। करुणा की साधना के लिए अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति या प्राणी की छवि लाएं जो कष्ट में है। कोई बीमार व्यक्ति, कोई गरीब, कोई दुखी या निराश व्यक्ति। उसकी पीड़ा को महसूस करने का प्रयास करें। उसकी आंखों में झांकें और उसके दर्द को समझें, और फिर अपने हृदय से ये प्रबल इच्छा उत्पन्न करें, तुम्हारे सारे दुख दूर हों,
तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिले। इस भावना को इतना तीव्र होने दें कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। फिर इस करुणा की भावना को धीरे धीरे फैलाएं उन सभी के लिए जो अस्पतालों में हैं, जो युद्ध में फंसे हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। अपने मन को विश्व की पीड़ा के प्रति खोल दें। जब आपका हृदय इस महान करुणा से भर जाता है तो आप एक महान चिकित्सक बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति मात्र ही दूसरों के घावों पर मरहम का काम करने लगती है। अब इस करुणा को अपने पूर्वजों की ओर मोड़ें। हमें नहीं पता कि वे किस अवस्था में हैं। हो सकता है कि वे अपने कर्मों के कारण किसी कष्टदायक योनि में हों, किसी पीड़ा से गुजर रहे हों। आपकी ये करुणा की ऊर्जा एक शक्तिशाली औषधि की तरह काम करती है। ये उन तक पहुंचकर उनकी पीड़ा को शांत करती है, उनके कष्टों को हर लेती है। जैसे एक बच्चा जब दर्द में होता है तो मां का एक कोमल स्पर्श ही उसकी आधी पीड़ा हर लेता है, वैसे ही आपकी ये करुणा की भावना आपके पूर्वजों के हर दुख पर एक मां के स्पर्श की तरह काम करती है। वे ये महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। कोई है जो उनके दर्द को महसूस कर रहा है, कोई है जो उनकी मुक्ति की कामना कर रहा है। आपका करुणापूर्ण हृदय उनके लिए एक आश्रय, एक शरण स्थली बन जाता है। तीसरी दिव्य अवस्था है मुदिता, सिंपैथेटिक जॉय। ये इन चारों में सबसे दुर्लभ और सबसे मीठा भाव है। मुदिता का अर्थ है दूसरों के सुख में, उनकी सफलता में, उनके सौभाग्य में ठीक वैसे ही प्रसन्न होना जैसे कि वो हमारा अपना ही सुख हो। ये ईर्ष्या और जलन का अचूक इलाज है। हमारा मन अक्सर दूसरों की सफलता देखकर जलता है या कम से कम दुखी तो हो ही जाता है। ये एक बहुत बड़ा दोष है जो हमारे पुण्य को जलाकर राख कर देता है। मुदिता इस दोष को जड़ से उखाड़ फेंकती है। इसकी साधना के लिए अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति की छवि लाएं जो सुखी है, सफल है और आनंद में है। अब ईर्ष्या करने की अपनी पुरानी आदत को छोड़कर जानबूझकर उसके सुख में सुखी होने का प्रयास करें। अपने मन में कहें, कितना अद्भुत है कि तुम इतने सुखी हो। मैं तुम्हारे सुख में सहभागी हूं। तुम्हारा सुख और बढ़े। किसी सफल व्यक्ति के बारे में सुनकर अपने हृदय में आनंद का अनुभव करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मन को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि इस ब्रह्मांड में सुख की कोई कमी नहीं है। किसी और का सुख आपके सुख को कम नहीं करता। जब आपका हृदय मुदिता से भर जाता है तो आप एक ऐसे पारस पत्थर की तरह हो जाते हैं जो हर चीज को सोना बना देता है। आप हर किसी की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं। अब इस भाव को अपने पूर्वजों से जोड़िए। जब वे देखते हैं कि उनका वंशज एक ऐसे विशाल और पवित्र हृदय का स्वामी बन गया है जो दूसरों की खुशी देखकर जलता नहीं बल्कि खिल उठता है, तो उन्हें असीम गौरव का अनुभव होता है। वे समझते हैं कि आपने मन की सबसे बड़ी गरीबी यानी ईर्ष्या पर विजय पाली है। आपका ये शुद्ध और आनंदपूर्ण मन, जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण बनता है। वे ये देखकर तृप्त होते हैं कि उनकी विरासत एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो न केवल स्वयं सुखी है बल्कि पूरी दुनिया के सुख में सुखी होना जानता है। आपकी मुदिता उनकी सद्गति का मार्ग प्रशस्त करती है। और चौथी, अंतिम और सर्वोच्च दिव्य अवस्था है उपेक्षा, एक्वेनिमिटी। उपेक्षा का अर्थ उदासीनता या लापरवाही नहीं है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है। बौद्ध धर्म में उपेक्षा का अर्थ है मन की परम शांति, परम संतुलन। ये वो अवस्था है जब आपका मन जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभानी, मान अपमान, निंदा प्रशंसा में डाम वाडोल नहीं होता, बल्कि एक विशाल पर्वत की तरह स्थिर और अविचल बना रहता है। ये गहरी समझ से पैदा होता है कि हर प्राणी अपने कर्मों का स्वामी है। हम मैत्री और करुणा से सबकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के कर्मों का फल बदल नहीं सकते। ये गहरी स्वीकृति ही उपेक्षा है। ये अवस्था मैत्री, करुणा और मुदिता की साधना के बाद अपने आप विकसित होती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, एक ऐसा प्रेम जो बिना किसी आसक्ति,
बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से दिया जाता है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश अच्छे और बुरे दोनों पर समान रूप से डालता है, वैसे ही एक उपेक्षा से भरा योगी अपनी शांति और प्रेम सब पर समान रूप से बरसाता है। जब आप मन की इस परम शांत और संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप जीवन के नाटक के एक साक्षी बन जाते हैं। आप पर किसी चीज का गहरा असर नहीं होता। अब इस अवस्था में अपने पूर्वजों का स्मरण करें। आपकी ये अविचल शांति, ये गहरी स्थिरता उनके लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। वे ये देखकर परम शांति को उपलब्ध होते हैं कि उनका वंशज अब जीवन मृत्यु के इस खेल से, सुख दुख के इस झूले से ऊपर उठ गया है। वो अब सुरक्षित है। उसे अब दुनिया की कोई आंधी हिला नहीं सकती। आपकी ये आंतरिक स्वतंत्रता ही उनकी परम मुक्ति बन जाती है। आपका शांत और अविचल मन एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो भवसागर में भटकी हुई उनकी नौका को भी किनारे का रास्ता दिखा देता है। तो ये छठा नियम, इन 4 ब्रह्म विहारों की साधना आपके हृदय को एक दिव्य मंदिर में बदल देती है। एक ऐसा मंदिर जिसमें मैत्री की सुगंध है, करुणा का प्रसाद है, मुदिता का संगीत है और उपेक्षा की परम शांत मूर्ति स्थापित है। जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आपको अपने पितरों के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं रहती। आपका होना ही, आपका जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ा अनुष्ठान, सबसे बड़ा तर्पण और सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। अगर इन दिव्य अवस्थाओं ने आपके हृदय को एक नई प्रेरणा और एक ऊंचा लक्ष्य दिया है, तो इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस अमृत को केवल अपने तक न रखें, इसे शेयर करके सभी प्यासे हृदयों तक पहुंचाएं। और यदि आप इस दिव्य यात्रा में हमारे सहयात्री बने रहना चाहते हैं, तो धर्म यात्रा को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर हमारे परिवार का स्थायी हिस्सा बने। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराएं। और इस धर्म के चक्र को गतिमान रखने के लिए सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के माध्यम से अपना अमूल्य योगदान देकर इस महायज्ञ के भागीदार बने।